वेलकम टू ट्रू टू लाइफ। रजनी भट्ट हियर। नॉर्मली हम पेरेंट्स से ये सुनते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बच्चे पढ़ने ही नहीं बैठ रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो भी एक्टिविटीज होती हैं इंडोर आउटडोर, उससे हम बच्चों को दूर रखते हैं। यहाँ जेनेसिस फेस्ट हुआ जहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज थी, 15 एक्टिविटीज यहाँ पर थी। नॉर्मली तो हम अंताक्षरी कैरम चेस खेलते ही हैं। यहाँ पर जो स्पेशल चीज थी, यहाँ पर बच्चों को स्टॉल ओपन करने या रखने का मौका दिया जा रहा है, जहाँ पर वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरेस्टिंग बात है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ट्रेड में जिसको भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, एक ट्रेड ऐप है जहां पर वो अपनी एक्टिविटीज को और अच्छा एनहांस कर सकते हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज इस फेस्टिवल में है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका मार्क्स बहुत जरूरी है, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है सर? मेरे साथ है दिनेश गुप्ता सर। ये जो सवाल है तमाम पेरेंट्स का ये सवाल है कि किस तरह से अपने बच्चों को नर्चर किया जाए। पहले बोला जाता था कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। लेकिन आज देख रहे हैं कि जिस तरह के हम कोरोना को जैसे हमने ओवरकम करके यहाँ पर आए, और जहां पर ऐसी एक्टिविटी का एक अलग से एक भूचाल सा आ गया है या एक बाढ़ आ गया है, तो आजकल पढ़ाई लिखाई के साथ ये भी करना जरूरी है। अगर मुझे अपने फील्ड में अगर मुझे मास्टर बनना है तो मेरे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नहीं चलेगा। तो मेरे अंदर जो एक ईश्वर प्रदत्त जो एक टैलेंट है उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। और इस तरह का जैसे आप जेनेसिस की बात करें, रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से जो आज जेनेसिस का प्रोग्राम किया गया, तो मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई को हम सिर्फ पढ़ा लिखा कीड़ा की जरूरत नहीं। कंपनी में भी जाते हैं तो पूछते, एक हॉबी नाम का उधर एक कॉलम होता है और उसमें पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ लिख रहा हूं लेकिन मेरा किसी के साथ बन नहीं रहा है, आई एम इंट्रोवर्ट टाइप का अगर मैं हूं, तो मैं कभी सक्सेस नहीं होऊंगा लाइफ में, है ना। होगा कुछ शायद 1% 2% तक होगा, लेकिन मुझे अगर ज्यादा ग्रो करना अपने लाइफ में तो मुझे सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं मैडम, वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को थोड़ा आजादी दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा, जरूरी है, वो परसेंटेज आना जरूरी है, मार्क आना जरूरी है। लेकिन अगर मेरा माइंड अगर हैप्पीनेस है, अगर मैं माइंडफुलनेस में जी रहा हूं, तो नेचुरली मेरा पढ़ाई भी अच्छा होगा। अगर मुझे आप एक बंद करके रख रहे हैं तो फिर मैं तो बस रट्टा मार के पास तो हो जाऊंगा लेकिन सक्सेस नहीं होगा। हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बोला है, गढ़ आला पण सिंह गेला। रिजल्ट मिल गया, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फेस्ट यहाँ एक्टिविटीज के साथ हो रही है। यहाँ मैं हूँ राखी मैम के साथ। ज्यादातर माँ बाप एम्फेसाइज करते हैं कि ऐसी वैसी एक्टिविटीज में, कोई भी एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे मार्क्स पर असर पड़ेगा। तो मैम से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता है, जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ एक्टिविटीज के नाम मैं लेती हूँ। ओपन माइक एक्टिविटी है, चेस, कैरम, अंताक्षरी। इसके अलावा स्टॉल्स में बच्चे अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट लाके बिजनेस को बेच सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग में भी जिसको इंटरेस्ट है, वो ट्रेडिंग का भी ऐप इस्तेमाल करके अपनी जो काबिलियत है वो दिखा सकता है। माँ बाप खुद बच्चों को पीछे करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है मैम? Thank you, madam, for this wonderful question. Actually, I also emphasize that students को all-rounder होना चाहिए, और एकेडमिक के साथ साथ में अदर जो उनकी स्किल्स हैं उनको भी इन्हेंस करना चाहिए। तो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट ही ऑलवेज सक्सेसफुल स्टूडेंट रहता है आगे लाइफ में। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 100% मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट उतना नहीं होता है, क्योंकि वो अगर इंटरव्यू पैनल्स को फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं डर जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो सही से सवालों के आंसर्स नहीं कर पाते हैं। जबकि एक ऑलराउंडर स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो किसी भी तरीके के पैनल को पूरा प्रॉपरली फेस करता है और अपने सक्सेस रेट को हमेशा आगे रखता है। आपने देखा होगा हमारे जितने भी IAS हैं, IPS हैं, ये सारे ऑलराउंडर्स ही रहते हैं। नो डाउट कि वो एकेडमिक भी जरूरी है। इसके अलावा आपने जेनेसिस में 15 एक्टिविटीज़ रखे हैं और सारे एक्टिविटीज़ किसी न किसी स्किल को इन्हेंस कर रहा है। जैसे IT स्किल इन्हेंस हो रही है, चेस के थ्रू अगर आप देखें तो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस हो रहा है। आपने बोला कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो उनकी बिजनेस स्किल्स इन्हेंस हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉलेज
ने अपने स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है मल्टीपल टैलेंट को इन्हेंस करने के लिए, स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। और आप कुछ ही घंटों के बाद में जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो देखेंगे कि आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस में इतने सारे वंडरफुल स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करेंगे। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल सर का, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है जो कि बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। और डेफिनेटली बच्चे इससे स्ट्रेस लेवल भी उनका कम होता है और उनका जो ग्रुप में एक अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चों को साथ लेके, दूसरों को साथ लेके काम करने की जो एक कला होती है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो मेरे नज़र में एक ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट ऑलवेज सक्सेसफुल होता है और ये एक्टिविटीज़ बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ही लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच। कहने का मतलब ये है कि अगर 90% मार्क्स लाने के बाद भी हो सकता है कि आपको लाइफ में सक्सेस ना मिले, तो आपकी एकेडमिक तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पब्लिक रिलेशनशिप भी करना आना चाहिए, जो ये एक्टिविटीज आपको दिखाती हैं। तो मतलब सिखाना और उनका कल्याण करना, और शिक्षक का काम था कि गुरु के काम में उनका हाथ बढ़ाना, मतलब वहाँ का है जेनेसिस फेस्ट में एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को जरूर भविष्य में काम आएगा। वो एक्टिविटी का नाम है प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग, जहां पर बच्चे खुद अपने हाथों से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे और बेचेंगे। जरा पूछ लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट है और क्या डिटेल्स हैं। आपका नाम बताइए। Hello, my name is Chandni Sharma. I am from FIBSc IT of Royal College, and this is my stall. I have crocheted some stuff. This is jellyfish and that is a mini octopus. There is also an option for taking your bookmark. There is already a pre-made bookmark that you have, and you also have an option of keeping or making your own bookmark. You just have to present me with an idea and I will make it for you. So there's a variety of your bunch of stuff here, and you can choose anything you want for your interview. So, आज का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक सेल हुआ, कितना हुआ, क्या था? It was a good experience, ma'am. I had just made this as a hobby and I did not actually expected to gain much sales from here, but it was good and I did get some customized orders. I was told to make eyes and mouth on this jellyfish right here. So it was overall a good experience and I did get good sales. Like there were a lot of teachers and like some students who came to view this and I was excited. So overall it was a very nice experience and I learned a lot from it. Thank you. अगर ये एक्टिविटी हर जगह इसे हम अगर अपॉर्चुनिटी बच्चों को दें कि वो कुछ ना कुछ बनाकर उसे बेचे, तो आई एम वेरी श्योर उन्हें भविष्य में लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल नहीं होगा उनका। और आई गेस हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को अपने आसपास जरूर देखेंगे। तुम लोग का क्या आ रही है? कब से चल रहे तुम लोग का आ रही है? नंबर क्या है आपका? आपका टीम नंबर पता है कि जेनेसिस का जो फेस्ट है वो एक्टिविटी हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो बच्चों को जरूर भविष्य में काम आएगी। वो एक्टिविटी है प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग उन्हीं चीजों का जो उन्होंने खुद कस्टमाइज किए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। जरा वो डिटेल देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनाया है, क्या काम का है उनका प्रोडक्ट, वो जरा पूछ लेते हैं। आपका नाम बताइए। I am Chandni Sharma from FIBSc IT in Royal College, and this is my stall. I have made crocheted jellyfish and crocheted mini octopus. There is also bookmarks available here, and this is all made by me.
And there is also an option for making your own bookmark. You just have to present me your idea and I will make a bookmark for you, customized just for you. And this is all made by me. And what is the cost of, what is this? Can you show me this? This is a jellyfish. This is a jellyfish and I have crocheted it. You can use it as a keychain, or if you're a showpiece, you can keep it as well. This is made for entertainment purposes. You can keep it for showing to your children or